अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत हैं? ठीक ठाक हैं? डियर स्टूडेंट्स, टुडे जो टॉपिक है हमारे पास वो है पीरियाडिक टेबल के मुतालिक। पीरियाडिक टेबल की जस्ट आज हम इसकी इंट्रोडक्शन करेंगे। इसके ऊपर 2-3 वीडियो मैं इंशाल्लाह बना रहा हूँ, शॉर्ट वीडियोस के क्लिप्स में। इंशाल्लाह आप इसको मुकम्मल तौर पर देखें। इंशाल्लाह वीडियो के एंड तक आपको तमाम जितने भी एलिमेंट्स हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करना या पीरियाडिक टेबल को समझना इंशाल्लाह आपके लिए कोई मुश्किल नहीं रहेगा। पीरियाडिक टेबल को समझने से पहले डियर स्टूडेंट्स हम कुछ चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमने केमिस्ट्री के अंदर एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर के ऊपर डियर स्टूडेंट्स आपने इसके बारे में सुना होगा। मिक्सचर हमारे पास 2 या 3 सब्सटेंसेस से मिलकर कुछ बनी हुई चीज़ें होती हैं। जैसे आप अगर आप फूड की एग्जांपल ले लें, फूड जो हमारे पास खाने पीने की रोज़मर्रा शाह में बहुत 2-3 चीज़ों से मिलकर ये बनाए जाते हैं, इसको हम मिक्सचर कहते हैं। और मिक्सचर में डिफरेंट जो चीज़ें डाली जाती हैं, चाहे उनकी कमी बेशी हो। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल चाय में अगर आप मीठा कम डाल लें, ज़्यादा डाल लें, तो उसकी केमिकल कंपोजिशन में ठीक है, उसकी फ़िज़िकल टेस्ट वगैरह में चीज़ों में तो चेंज आ जाएगा, लेकिन केमिकली कोई ऐसा चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। यानी मिक्सचर बनता ही केमिकल कंपोजिशन वगैरह से है। जबकि कंपाउंड में डिफरेंट हमारे पास, जैसे अगर आप H2O की एक एग्ज़ाम्पल ले लें, H2O में डिफरेंस हमें इस किस्म की ये कम्बिनेशन देखने को मिलती है कि यहाँ पर फिक्स कंपोजिशन होती है, यानी डेफिनेट प्रोपोर्शंस ये मिलकर बने होते हैं। हमेशा H2O के अंदर 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन आपको देखने को मिलेगा। अगर इसमें से जस्ट मैं 1 हाइड्रोजन को ही अलग कर दूँ डियर, तो बिल्कुल आपको वाटर ही नहीं रहेगा, यानी बिल्कुल ही कोई नई चीज़ तैयार हो गई है, वो वाटर अब नहीं रहा। यानी कंपाउंड्स में अगर आप कमी बेशी करेंगे तो ज़ाहिर बात है मुकम्मल तौर पर चीज़ें चेंज हो जाती हैं। इसी तरह एलिमेंट्स को अगर आप देख लें तो एलिमेंट्स हमारे पास बिल्कुल सिमिलर एटम से मिलकर बनते हैं। यानी अगर कार्बन का एलिमेंट है तो सारे के सारे एटम कार्बन के ही होंगे। एलिमेंट्स द प्योर सब्सटेंस विच कंटेन आइडेंटिकल या सिमिलर एटम्स। पुराने डेफिनेशन में एलिमेंट्स की यही आती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं, ये सारा का सारा हमारे पास असल में है क्या? मैटर है। और मैटर जितने भी चीज़ें हैं ये तमाम के तमाम एलिमेंट्स यानी एटमों से ही मिलकर बनते हैं। ऑल दीज आर मेड अप ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको कहाँ पर लेकर आना चाह रहा हूँ कि हम जो ये बैलेंस आपको ये पीरियोडिक टेबल नज़र आ रहा होता है, इतने किस्म के तकरीबन टोटल हमारे पास जो है ना ये 118 एलिमेंट्स बनते हैं, और जिसमें से हमारे पास 98 आपको नेचुरली और बाकी जो है ना वो सिंथेटिक यानी प्रिपेयर्ड किए गए हों, प्रिपेयर्ड हुए पड़े। तो अगर इतने सारे एलिमेंट्स को आप इंडिविजुअली अलग अलग इस तरह ड्रा कर लें, यानी स्कैटर्ड कर दें, और हर एलिमेंट्स को फिर अलग से पढ़ें और उसके मुतालिक अलग प्रॉपर्टीज़, उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करें, तो ये हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो क्यों ना अगर इनको एक प्रॉपर तरीके से अरेंज कर दिया जाए, इनको ग्रुप्स में और पीरियड्स में, और इनको फिर इसके बारे में पढ़ा जाए तो कितना ही आसान हो जाएगा। ये ऐसे है जैसे आप किसी मेडिकल स्टोर पे चले जाएं तो उन्होंने जो हार्ट की डिजीज़ यानी दिल की बीमारियों वाली जो मेडिसिन होती हैं उनको अलग खाने के अंदर रखा हुआ होता है। इसी तरह ब्लड प्रेशर वाले को अलग खाने में रखा होता है। मैदे की जो दवाइयाँ होती हैं उसको अलग खाने के अंदर रखा होता है। इसी तरह से अगर आप किचन में अगर चीज़ों को देखें तो उसको भी प्रॉपर तरीके से जितने भी मसाले जात हैं, चीज़ें हैं, उनको प्रॉपर तरीके से अरेंज कर दिया जाता है ताकि उसको यूज़ करने में हमें आसानी हो। इसी तरह अगर आप अलमारी में बुक्स को अरेंज करें, हिस्ट्री के हवाले से या केमिस्ट्री के बुक्स हैं, बायो के बुक्स हैं, तो इसी तरह से अगर उनको प्रॉपर तरीके से अरेंज कर दिया जाए तो उनको यूज़ करना, उनको स्टडी करना आपके लिए आसान हो जाएगा। केमिस्ट्री के अंदर भी हमारे पास ये जो एलिमेंट्स आपको नज़र आते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, इनको प्रॉपरली अरेंज किया गया है पीरियड्स और ग्रुप्स में, ताकि किसी एक एलिमेंट के जो टॉप एलिमेंट है किसी भी ग्रुप का अगर आप उसको पढ़ लें तो उसके मुतालिक नीचे जितने भी एलिमेंट्स आपको दिए जाते हैं उसके मुतालिक आपको इन्फॉर्मेशन बड़ी आसानी से मिल जाती है। जैसे अगर आपके पास एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं यानी अल्कली मेटल्स हैं, पीरियोडिक टेबल के अंदर जो पहला ग्रुप है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेजियम का, सारे के सारे मेटल्स हैं, अल्कली मेटल्स हैं। और अल्कली मेटल्स के बिल्कुल फिजिकल और
जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं ये मैच कर जाती हैं और आप आसानी से सिर्फ एक एलिमेंट को स्टडी करके बाकी तमाम एलिमेंट्स की इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। ये तो था उसकी जस्ट स्मॉलेस्ट इंट्रोडक्शन। मैं इंशाल्लाह अपने अगले चैनल के अंदर मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल, डोबरानर का पीरियोडिक टेबल, न्यूलैंड का पीरियोडिक टेबल और इसी तरह फाइनली जो हमारे पास है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो कि हेनरी मूजले ने हमें दिया है, उसके मुतालिक इंशाल्लाह वर्क का तो देखते रहेगा मेरे अगली वीडियोस। और चैनल अगर आपको अच्छा लग रहा है तो उसको लाजमी तौर पर उसके ऊपर कमेंट भी करें, उसको लाइक करें, उसको शेयर करें और सब्सक्राइब तो लाजमी करें, क्योंकि आपकी केमिस्ट्री के अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं और इससे अलावा भी जो मुख्तलिफ कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के अंदर आते रहते हैं इंशाल्लाह उसको मैं लाजमी टच करूँगा और उस पर MCQs भी आपको बना कर दूँगा। तो इंशाल्लाह केमिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी आपके प्रॉब्लम्स होंगे वो इंशाल्लाह ये चैनल आपको इंशाल्लाह हल करके देगा। थैंक यू सो मच।